हत्या और हत्या का प्रयास करने वाले 2 आरोपी युवकों को आजीवन कारावास व 40-40 हजार रुपए जुर्माने के आर्थिक दंडित। चित्तौड़गढ़। अपने ही दोस्त की चाकू से हत्या कर देने और दूसरे दोस्त पर चाकू से ही प्राणघातक हमला करने के आरोपियों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रमांक 2 चित्तौड़गढ़ विनोद कुमार बैरवा ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में 2 आरोपियों को दोषी मानते हुए को आजीवन कारावास से दंडित किया है। अपर लोक अभियोजक संख्या 2 अब्दुल सत्तार खान के अनुसार प्रार्थी आहत जगदीश चंद्र पिता नाथूलाल सुखवाल उम्र 35 साल निवासी तुबड़िया थाना चंदेरिया जिला चित्तौड़ ने दौराने इलाज सांवलिया चिकित्सालय चित्तौड़गढ़ में पुलिस को पर्चा बयान बताया कि दिनांक 7 जून 2022 को शाम के करीब 8-9 बजे अपने घर तुबड़िया से आराधना होटल खाना खाने गया था। होटल पर मेरे गांव का लक्ष्मण गाडरी, राकेश बंजारा, दशरथ बंजारा, नाना लाल जटिया, मदन भील, कैलाश गाडरी निवासियान तुबड़िया भी होटल पर मौजूद होकर खाना खा रहे थे। खाना खाकर सभी जने होटल से मोटरसाइकिल लेकर तुबड़िया जाने के लिए निकले। रास्ते में खान तिराहे से आगे जीएसएस के पास दशरथ बंजारा, राकेश बंजारा, लक्ष्मण गाडरी आपस में लड़ रहे थे तो मैंने जाकर छुड़ाया। दशरथ बंजारा के साथ राकेश बंजारा और लक्ष्मण गाडरी मारपीट कर रहे थे। मैं छुड़ाने गया तो राकेश बंजारा ने चाकू से मेरे पेट में मार दी। मुझे चाकू लगने के बाद मोटरसाइकिल लेकर मैं रोजड़ा गांव की तरफ पहुंचा तो रामप्रसाद सरपंच प्रतिनिधि को सारी घटना फोन पर बताई कि मेरे राकेश बंजारा ने चाकू मार दिया है और दशरथ बंजारा घायल अवस्था में घटनास्थल पर ही पड़ा है। मुझे रामप्रसाद हॉस्पिटल लेकर आया है। बाद में पता चला कि घायल दशरथ बंजारा की मृत्यु हो गई है। इसी पर्चा बयान के आधार पर आहत के बयान लेने वाले प्रेमगिरी सहायक उप निरीक्षक द्वारा एफआईआर 127/2022 थाना चंदेरिया में धारा 302-307/34 आईपीसी दर्ज करवा तफ्तीश चंदेरिया थाना अधिकारी कैलाश चंद्र सोनी ने अपने जिम्मे ली और अनुसंधान प्रारंभ किया। मुलजिम राकेश बंजारा पिता रतन लाल बंजारा उम्र 19 वर्ष निवासी तुम्बदिया जिला चित्तौड़गढ़ एवं मुलजिम लक्ष्मण गाडरी पिता सूरजमल गाडरी अमित 24 वर्ष निवासी थाना चंदेरिया जिला चित्तौड़गढ़ को गिरफ्तार अनुसंधान किया गया। बाद अनुसंधान मुलजिमानों के विरुद्ध अनुसंधान अधिकारी ने न्यायालय में चालान धारा 302, 326, 307 आईपीसी व 4/25 आयुष अधिनियम में पेश किया। अभियोजन की ओर से 21 गवाहों को और 43 दस्तावेजों को न्यायालय में प्रदर्शित करवाया। प्रकरण के महत्वपूर्ण चश्मदीद साक्षी और आहत जगदीश चंद्र सुखवाल ने न्यायालय में कथन किया कि उस पर मुलजिम राकेश बंजारा लक्ष्मण गाडरी ने चाकू से वार किया जिससे उसके पेट की आंतें बाहर निकल आईं। घायल अवस्था में ही मोटरसाइकिल पर घटनास्थल से भागकर रोजड़ा गांव के पास पहुंचा, जहां पर अपने गांव के रामप्रसाद को फोन कर बुलाया जिसने उसे हॉस्पिटल चित्तौड़ पहुंचाया। वहीं दशरथ बंजारा पर भी मुलजिमानों ने चाकू से वार किया। बाद में दशरथ को डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। प्रकरण घटनास्थल पर उपस्थित चश्मदीद गवाहों ने भी घटना की तायीद की है। मेडिकल एविडेंस के तहत आहत जगदीश का चोट प्रतिवेदन तैयार करने वाले डॉक्टर द्वारा आहत के लगी चोट को गंभीर व प्राणघातक बताया तो मृतक दशरथ बंजारा का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर बोर्ड द्वारा अपनी रिपोर्ट में पाया कि मृतक की छाती पर वार की 2 गंभीर चोटें पाई गईं, जो धारदार हथियार से कारित की गई थी, जो प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु के लिए पर्याप्त थीं। घटना की शुरुआत आराधना होटल पर मुलजिम पक्ष और मृतक के बीच झगड़ा व कहासुनी हो जाने के बाद मांदलदा जीएसएस के पास खान तिराहे के नजदीक मुख्य चाकूबाजी की घटना कारित की गई, जिसमें दशरथ बंजारा की मृत्यु हुई और जगदीश सुखवाल आहत हुआ। घटनास्थल से जब्त की गई खून आलूदा मिट्टी, मृतक दशरथ बंजारा के खून से सने कपड़े, आहत जगदीश के खून से भरे कपड़े, दोनों मुलजिमानों के वक्त घटना पड़े खून लगे कीचड़, मुलजिमानों की निशानदेही से घटना में प्रयुक्त धारदार चाकू को जब्त कर अनुसंधान अधिकारी ने विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जांच हेतु भिजवाए, जहां से आई सकारात्मक
एफएसएल रिपोर्ट को भी विचारण न्यायालय दोष सिद्धि के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज माना है। बचाव पक्ष और अपर लोक अभियोजक की बहस सुनने के पश्चात आरोपी राकेश बंजारा और आरोपी लक्ष्मण गाडरी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 में आजीवन कारावास और 20,000 का जुर्माना, धारा 307 में 7 वर्ष का कठोर कारावास और 10,000 रुपए जुर्माना, धारा 326 में 3 वर्ष का कठोर कारावास और 10,000 जुर्माना और अलग से राकेश बंजारा को धारा 4/25 आयुष अधिनियम में 1 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई।